हम जब जाते हैं ना बाहर पब्लिक में, लोगों से सवाल करते हैं तो एक चीज़ हमें बहुत बार बार सुनने को मिल रही है। लोग ये कहते हैं कि अगर बिल इजाफी आ गया है, हम उस बिल को ठीक करवाने जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जी बिल तो आपने अदा करना ही करना है। कोई किस्त करवाने जाता है तो उसकी किस्त नहीं होती। फिर कहीं सुनते हैं जी कि पहले अगर कोई 2-3 माह बाद मीटर कट रहा था, अब हम जब बाहर मार्केट में बात करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरा तो 1 माह बाद ही मीटर कट गया। इस वक्त सूरत हाल क्या है, लेस्को का फोकस क्या है कि रिकवरी करनी है, पैसे निकालने हैं, या किस तरह तरीक़ेकार चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़म भाई, आपने प्रोग्राम में बुलाया, दावत दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि देखिए बिजली चूँकि बहुत महंगी हो गई है, लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ पेट्रोल, गैस, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, महंगाई का तूफ़ान जो है ना वो आवाम को परेशान किए हुए है। ये जो मामला आप बता रहे हैं ना कि वो बिलों वाले मामला, अब हर इदारा जो है ना वो अपनी रिकवरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, और लेस्को भी उन इदारों में शामिल है, उस दौड़ में शामिल है कि उन्होंने अपनी रिकवरी करनी है। उन्हें अपने सार्फिन की सहूलत से कोई गर्व नहीं। ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल है, नंबर 1 एजेंडा रिकवरी है। रिकवरी नंबर 1 एजेंडा है, और ये सिर्फ लेस्को का एजेंडा नहीं है, ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का है और वजारत पावर डिवीजन का है। रिकवरी रिकवरी रिकवरी, ठीक है ना, यानी कि लोगों से पैसे हर सूरत आपने निकलवाने। सवाल पैदा होगा ना कि किस सर्विस के अगेंस्ट आप रिकवरी करना चाह रहे हैं, वो सर्विस कैसी है? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, ये सारी बात बताता हूँ। अच्छा, मामला ये है कि इस वक्त जो लेस्को के जो फील्ड अफसरान है ना, उनको टारगेट इतने टफ दे दिए गए हैं, ठीक है, कि उनके लिए वो टारगेट पूरे करना बहुत मुश्किल बात है। उसकी वजह से अब वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटेक्शन बिल आपको डाल रहे हैं, ठीक है ना, मीटर खराब है डिटेक्शन डाल दो, बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना, बाद में देखी जाएगी। गरीब आदमी तो मर गया ना, पैसे देने हैं। और जिसको एक दफ़ा डिटेक्शन बिल डाल दिया ना, वो मर जाएगा, डिटेक्शन बिल नहीं निकलेगा, वो ठीक नहीं हो, इतना मुश्किल हो जाता है ये काम करवाना, ठीक है। उसके बाद आप देखें, पहले ये होता था कि आप अभी भी आपको मार्जिन मिल जाता था कि आपने एक माह किसी ने बिल जमा नहीं कराया, अगले माह जमा करवा देगा, इकट्ठा जमा करवा देगा। जुर्माने हैं ना, ठीक है, जुर्माने हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं सारी चीज़ें मिलके। कंज्यूमर का राइट है कि अगर उसको एक दफ़ा बिल वो इस माह नहीं जमा करवा सका, अगले माह वो जुर्माने के साथ बिल अदा कर सकता है, ठीक है। मगर अब सूरत हाल ये है कि अगर आपका बिल 50,000 रुपये से ज़्यादा है, या 40,000 50,000 रुपये, यानी कि आपका बिल ज़्यादा है, थोड़ा सा अच्छी अमाउंट, थोड़ा सा भी ज़्यादा है, यानी कि अच्छी अमाउंट है, तो वो भाई आपको जो है ना वो फोर्स करेंगे कि आप इसी माह जमा करवाएं, वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। और काट भी देते हैं बहुत से सब डिवीजन में। प्रॉपर इंतजामिया की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अपना टारगेट पूरा करने के लिए, रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए रिकवरी स्टाफ, सब डिविजनल अफसरान, डिवीजनल अफसरान और जो है वो आप सर्कल अफसरान, वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हर सूरत उन्होंने टारगेट पूरा करना। दूसरी बात ये होती है कि कई दफ़ा एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हमने जो है वो हकाइक बताने हैं। हकाइक में ये भी होता है कि कई दफ़ा आपके एरियर्स होते हैं, ठीक है ना, एरियर्स होते हैं, 2-3 माह का आपने बिल जमा नहीं कराया, किस्तें करा के जमा करवा दिया, आपका एरियर उसमें स्टैंडिंग अमाउंट है, मगर आप समझते हैं कि जी ये मेरा एक ही बिल है, इसी माह का बिल है, मगर उसमें एरियर पिछले माह के या उससे पिछले माह के होते हैं ना। एक चीज़ और बताएं कि चलें, अगर आप बिजली इतनी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर पे 3 AC चल रहे हैं, आपका 50,000 बिल आ रहा है, समझ आता है आपने बिजली इस्तेमाल किया है। हम तो रोज़ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं मेरे घर फ्रिज भी नहीं है, एक पंखा है, एक मोटर पंप है और एक बल्ब है, और मेरा बिल आया हुआ है 35,000, 38,000, 40,000, ठीक करवाने जाता हूँ ठीक नहीं होता। वो कहता है जमा करवाओ वरना मीटर काट देंगे, कनेक्शन काट देंगे। तो वो कहाँ जाएगा? वो दिहाड़ीदार तो पूरे दिन में 800 रुपये कमाता है। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि भाईजान बिजली की कीमत ही इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आप देखें, ये कीमत का मसला तो नहीं है, ये तो ओवर बिलिंग है। मैं आपको बताता हूँ, ओवर बिलिंग भी है, कीमत भी है, सारी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है ना। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। तो मकसद एक है रिकवरी करनी, मकसद एक है रिकवरी करनी है। वो वन लाइनर जो है ना, वो मैंने आपको जुमला बताया कि रिकवरी करनी है, उसमें सारा मर जाए, वो कहाँ जो मर्जी हो जाए, हाँ जी, रिकवरी करनी है। रिकवरी टारगेट उन्होंने अपना पूरा करना, वो किसी तरीके से भी करना उन्होंने, इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, बिल की बिजली की कीमतों की अगर हम बात करें तो मैं आपको सादा सी एक मिसाल देता हूँ कि एक सार्फ जो 1 से लेकर 50 यूनिट तक एक माह में चलाता है, 50 यूनिट कुछ भी नहीं है भाई, नहीं है, तो एक छोटी सी दुकान पे अगर एक बल्ब और एक पंखा चलता है तो 50 यूनिट चल जाता है, ठीक है।
उसका जो रेट लगता है ना, वो टैक्सेस वगैरह शामिल करके कुछ तकरीबन 14-15 रुपये लगता है, 15-16 यूनिट ठीक है ना, फी यूनिट। अगर वो प्रोटेक्टेड सार्फ चला जाता है तो उसका तकरीबन कुछ जो है ना वो अगर हम सारी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं तो 15-16 रुपये उसका भी यूनिट पड़ता है। अगर आप 300 से ऊपर चले जाते हैं ना तो भाईजान आपका तकरीबन आपका 33 से, हाँ जी, उसका बेसिक रेट जो है ना वो बुनियादी टैरिफ 33 से 34 रुपये है। अभी टैक्स बढ़ने हैं अभी उसमें टैक्स 18% जीएसटी पड़नी है, 18% उस पर जीएसटी पड़नी है, फर्दर टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स ये वो 40-45 रुपये भी यूनिट चला गया। अगर आप 700 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूनिट रेट कमोबेश 80 रुपये तक पहुँच